हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, इन प्रीवियस 6 क्लास में हमने बहुत सारी कंटिन्यूटी की। मैंने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया और कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ हमने कंटिन्यूटी की बेसिक चीजों के बारे में, बेसिक से थोड़ा सा मैंने मॉडरेट लेवल को बताया आपको। और उसी के बिहाफ पे आज बच्चे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 को मैं शुरू कर रहा हूं। बच्चे, मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बट आज मैं एक्सरसाइज 5.1 का दूसरे क्वेश्चन से अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं और वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। बच्चे, फिर से मैं वही सेम चीज बताऊंगा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कंटिन्यूटी के बारे में पता करना है, इट मींस क्या, मैंने एक बेसिक रूल बताया था बच्चे। वो हमारा रूल ये था कि जैसे ही अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैंने रूल ये बताया था बच्चे कि सपोज दैट जिस पॉइंट पे चेक करना है, इट मींस क्या, मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है बच्चे। x की वैल्यू 3 पे मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। बच्चे, कंटिन्यूटी को बताने के लिए जो बेसिक रूल हमने बताया था, एट x इक्वल टू 3 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x शुड बी इक्वल टू x टेंडिंग टू 3 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3। बच्चे, अगर इन तीनों प्लेस पे फंक्शन की वैल्यू हमारी आउटपुट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इट मींस क्या, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। नाउ टू फाइंड हियर, टू फाइंड x टेंडिंग टू 3 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। बच्चे, मैंने इतना इक्वल टू, ये क्या हमारा आरएचएल है, 3 से ठीक राइट साइड की बात हो रही है। इट मींस क्या, आरएचएल की बात की जा रही है बच्चे। और यहां से जब इस चीज को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे, तो इसी चीज को मैंने बोला था, आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, s टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x 3 प्लस h। क्यों? क्योंकि h की जो वैल्यू है बच्चे, वो 0 से थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है। इट मींस क्या, 3 में थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चे, वैल्यू जुट जाएगी। और जब जैसे ही आपने वैल्यू को पुट किया बच्चे, तो यहां पर मैंने फिर से वही सेम बात मैंने बोला कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ऑलरेडी दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। इट मींस क्या बच्चे, f ऑफ x की जो वैल्यू देकर कर रखा है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1, और जैसे ही आप उसके प्लेस पे इस चीज को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इनपुट करेंगे, तो बच्चे हमारा रिजल्ट बनकर आएगा f ऑफ 3 प्लस h। इट मींस क्या, 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और बच्चे, यहां से जब इसकी वैल्यू को आप पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इट मींस ये जो हमारा रिजल्ट बनेगा बच्चे, s टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। बच्चे, यहां से हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहां से ये जो रिजल्ट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, और ये जो रिजल्ट आएगी हमारी, वो क्या आ जाएगा बच्चे, 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 6h और माइनस आपका h हो जाएगा। बच्चे, मैंने यहां से बोला आपका h की वैल्यू थोड़ी सी 0 से क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। इट मींस, और मैंने बोला कि जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 से थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, इट मींस क्या, मैंने बोला बच्चे, हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। इट मींस जिस पॉइंट पे अगर 3 प्लस समथिंग 3.0001, इट मींस क्या, आप 3 ही रखोगे बच्चे। तो वैसे ही यहां पे भी हमने क्या किया, 0 से थोड़ा सा बड़ा, इट मींस 0 ही रखा जाएगा बच्चे। और 0 जब यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से हो जाएगा h टेंडिंग टू, ये भी 0, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे बच क्या जाएगा बच्चे, तो यहां से बच जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1। इट मींस क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1। इट मींस क्या, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 17 आ जाएगा। बच्चे, ये हमारा एक पार्ट निकल गया कि इसकी जो वैल्यू हो गई हमारा, वो कितनी हो गई, 17 हो गया। सिमिलरली मैं इसी चीज को आरएचएल से निकालता हूं, तो आरएचएल से मैंने आपसे बोला कि बच्चे फिर से आप निकालोगे, चीजें सेम ही होगी, x टेंडिंग टू
3 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स को, और मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, तो आप लिखेंगे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ 3 माइनस h। अब बच्चे इतना प्लेस पे इतनी की वैल्यू अगर आप क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, तो रिजल्ट चीजें क्या निकल कर आएगी। मैंने बोला h टेंडिंग टू आप 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ, फिर से बच्चे यहां से जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये चीजें क्या निकल कर आएगी बच्चे, 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा बच्चे -1 हो जाएगा। और जैसे ही इसको क्या करेंगे बच्चे, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी सर, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ 2 इंटू 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 0। फिर से वही सेम प्रोसीजर बच्चे, 0 से थोड़ी सी चीजें, आप थोड़ी सी वैल्यू स्लाइटली माइन्यूट चीजें को क्या करोगे, आप थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो रिजल्ट अगेन आपकी वैल्यू जो होगी वो 0 ही होगी। इट मींस क्या, फिर से यहां पे रखेंगे बच्चे तो चीजें क्या निकल कर आएगी, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इट मींस फिर से क्या हो जाएगा बच्चे 2 इंटू 9 -1, और रिजल्ट फिर से निकल कर आएगी बच्चे, यहाँ पर आपका 17 निकल गई बच्चे। जैसा कि आपने देखा, मैंने ये दोनों पॉइंट पे हमारा क्या निकल गया, RHL निकल गया, ये हमारा क्या हो गया LHL हो जाएगा। और फिर से एट ए पॉइंट पे अगर देखा जाए बच्चे, तो हमारा f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस क्या दे करके रखा है, 1 दे करके रखा है बच्चे। जैसे ही आप इसकी वैल्यू 3 आप पुट करेंगे, f ऑफ वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और -1। इट मींस क्या, रिजल्ट हमारा 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 -1 हो जाएगा आपका बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा फिर से आपका 17। तो आपने क्या देखा बच्चे, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस होगी, क्यों, क्योंकि 3 प्लस पे 3 माइनस पे एट ए पॉइंट पे, इन सभी चीजों पे हमारी जो वैल्यू आई है बच्चे वो क्या आ गया, 17 आ गया। हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे। अब बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में चारों का आपका क्या बताना है, कंटिन्यूटी बतानी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, ए वाले क्वेश्चन में, तो उसमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। x माइनस 5 कहने का मतलब हुआ बच्चे कि यहाँ पर फिर से अगर आप देखेंगे बच्चे, मैंने आपसे बोला था कि ये सेम क्वेश्चन है बच्चे, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा मैंने बताया, बस एज इट इज आपको क्या करना है, उसी तरीके से करना है। सिर्फ क्या करना है, जहां पे f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x था, उसके प्लेस पे यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, बाकी एज इट इज होगा बच्चे। तो आप इन दोनों को, मैंने जो अभी 2 क्वेश्चन बताया उसको आप प्लीज बी केयरफुल होकर के आप देखें, तो आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगी। तो बच्चे अगर जो सिमिलर क्वेश्चन है मैं उसे ना कराकर, मैं अभी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, उसमें से ये पहला क्वेश्चन आपका, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका दिया हूं, मैं उसका सॉल्यूशन करता हूं। बी क्वेश्चन क्या दिया है बच्चे, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 x टेंडिंग टू नॉट इक्वल टू 5। बच्चे एक बात आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप सबसे पहले जब भी कोई फंक्शन दिया हुआ है और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें ना, न्यूमरेटर, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, उसको इक्वेट कर दें आप 0 से। तो मैंने बोला क्या x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को इक्वेट कर दिया हमने 0 से, तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल गया बच्चे, 5 निकल गया। अब आप देखिए बच्चे, अगर आप 5 की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करके देखें, तो ये 5 माइनस 5 ये क्या आ जाएगा 0, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट मींस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और जैसी भी ऐसी सिचुएशन बनती है, इट मींस क्या, हियर इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 5। बट बच्चे x इक्वल टू 5 को छोड़कर आप x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इन दिस फंक्शन, यू आर एबल टू फाइंड द कंटिन्यूटी बिकॉज ऑफ, यहां पर चूंकि बच्चे 5 पे इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 5 की वैल्यू को 5 को हमने जैसे ही क्या किया, इसमें पुट किया, तो चीजें क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय किसी भी वैल्यू को हमने 1 डिवाइडेड बाय 0 इट मींस इन्फिनिटी आ जाएगी, और उस टर्म तक, उस पॉइंट तक हमें कंटिन्यूटी को चेक करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो दैट फंक्शन, यहां पर आप बोलेंगे बच्चे कि एक्सेप्ट फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एक्सेप्ट फॉर x इक्वल टू 5। तो बच्चे मान लिया
तो हमने ये बोल दिया कि फंक्शन, सॉल्यूशन इसका मैं कर रहा हूं बच्चे, बी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो हम ये बोलेंगे हियर इट इज क्लियर दैट function will be continuous at any real number except x equal to 5। और बच्चे आप यहां से ये भी देख सकते हो कि कंटिन्यूटी हम वहीं पे देख, मैंने बोला था कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए अगर ये x इक्वल टू 5 से बराबर नहीं दिया हुआ है, इट मींस या तो 5 से बड़ा होगा या तो 5 से छोटा होगा। और अगर बच्चे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक भी करना था तो x की इस फंक्शन के बारे में नेचर जो है एट इक्वल टू 5 पे भी दिया रहना चाहिए, तभी तो फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, क्योंकि हमें x इक्वल टू 5 प्लस पे 5 माइनस पे एट ए पॉइंट 5 पे। और बच्चे यहाँ पे 5 से बड़ा के लिए ये फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, 5 से छोटा के लिए ये फंक्शन को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन बच्चे आई हैव नो एनी आइडिया अबाउट दिस फंक्शन एट ए पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 5, सो हियर वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एनी आइडिया अबाउट द कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 5। तो बच्चे आप यहां से मैंने ये चीजें, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया और मैंने मान लिया कि सपोज दैट, ये तो मैंने बता दिया, अब मान लेते कोई रियल नंबर पे बोला तो let function is continuous at x equal to c। अब बच्चे इस पॉइंट पे टू चेक द कंटिन्यूटी, नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी at x equal to c, at x equal to c। बच्चे फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, तो क्या देखेंगे कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा टू फाइंड। हमने बोला था रूल क्या बोला था, रूल हमने बोला बच्चे कि x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होना चाहिए x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x और इक्वल टू होना चाहिए बच्चे f ऑफ c। अगर ये तीनों चीजें क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसी चीजें अब हम निकाल कर देखते हैं एक एक पॉइंट पे कि ये वैल्यू क्या इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। बच्चे मैंने क्या किया, x टेंडिंग टू, यहां पर क्या निकालने गया, x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। और बच्चे मैंने बोला था आपसे कि इसी को आप क्या बोल सकते हो, LHL भी बोल सकते हो, सॉरी RHL बोलेंगे इसमें, और यहां पर इसको कन्वर्ट भी आप कर सकते हो, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h हो जाएगा। और यहां से जब इसकी फंक्शन की वैल्यू में क्या करेंगे आप, पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चे, जैसे ही हमारे पास यहां पर देखो x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया, c प्लस h, इट मींस क्या, जो दिया हुआ फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन तो हमारा ये है, इट मींस क्या, x के प्लेस पे क्या रिप्लेस हो गया, तो c प्लस h रिप्लेस हो गया। तो बच्चे यहां से जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, यहां से f ऑफ, इसकी वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन c प्लस h माइनस 5, और बच्चे h का वैल्यू थोड़ा सा क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, इट मींस क्या, फिर से h की वैल्यू आप 0 रखेंगे और रिजल्ट निकल कर आएगी, यहां से रिजल्ट निकल कर आ जाएगा बच्चे 1 अपॉन c माइनस 5। तो बच्चे आपने यहां पे देखा कि मैंने x की वैल्यू c प्लस पे हमने क्या कर दिया, मतलब RHL को तो फाइंड आउट कर लिया, सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, LHL को भी निकालना पड़ेगा। इट मींस क्या, LHL निकालने का मतलब हुआ x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट, और इसी को हमने बोला था, और क्या लिख सकते हो, तो बच्चे मैंने आपको बताया, इसी को आप लिख सकते हो h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x। और ये चीज अगर निकालना है, इट मींस क्या, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ, आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, c माइनस h। और बच्चे यहां से फिर से इन चीजों को क्या करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे, और यहां से देखिए जब आप रिप्लेस करेंगे x के प्लेस पे c माइनस h, इट मींस अगेन ये चीजें c माइनस h हो जाएगी, और यहां से जब आप वैल्यू में पुट करेंगे तो चीजें निकल कर आएगी बच्चे, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ
1/c माइनस h माइनस 5 और h का वैल्यू 0 से थोड़ा सा छोटा, इट मीन्स अगेन क्या रखेंगे बच्चे, आप 0 ही रखेंगे और रिजल्ट निकल कर आएगा हमारा फिर से 1/c माइनस 5। तो बच्चे अब हमारा एक पॉइंट और बच गया, क्या, एट ए पॉइंट पे देखते हैं। एट ए पॉइंट पे देखें तो हमारा f ऑफ x क्या दिया है बच्चे, f ऑफ x दिया हुआ है 1/x माइनस 5 दे करके रखा है। और जैसे ही हमने क्या किया, x की वैल्यू c रखा तो चीजें फिर से निकल कर आई 1/c माइनस 5। तो बच्चे आपने यहां पर ये देखा कि हमने 3 पॉइंट पे देखा, तीनों पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में 1/c माइनस 5 आ गया। फिर हमने देखा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, वहां पे भी हमारा रिजल्ट आया 1/c माइनस 5 आ गया। और एट ए पॉइंट पे देखा बच्चे, तो एट ए पॉइंट पे भी हमारा रिजल्ट आ गया 1/c माइनस 5। Hence it is clear that here in 3 cases 3 पॉइंट, मतलब जो कंटिन्यूटी का जो बेसिक कंडीशन थी उन तीनों पॉइंट को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इट मींस क्या, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c पे। सो दैट यहां से हमारा ये फंक्शन क्या हो गया बच्चे, ये कंटिन्यूटी को मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट पे हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया बच्चे, इस तीनों पॉइंट पे, और यही तो हमने बोला भी था, यही तो हमने बोला था फाइंड आउट करने के लिए भी, कि इन तीनों पॉइंट पे जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया 1/c माइनस 5। और अगर चीजें इस तरीके से निकल कर हमारी आ गई, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। यहां से फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी को हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। अब बच्चे इसी में आपका एक क्वेश्चन, आपका सिमिलरली हमारा ये क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास ये फंक्शन देकर के रखा है और सेम प्रोसीजर को बच्चे जैसा कि यहां पर दिया हुआ था इस फंक्शन में आप देख रहे हो, वैसा आप इस फंक्शन में भी आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि यार यहां पे भी दिया हुआ है कि x इक्वल टू, ये फंक्शन तो दिया हुआ है और फंक्शन के बारे में x बराबर नॉट इक्वल टू 5 दे दिया है। इट मींस इस फंक्शन के बारे में हमारे पास 5 पे ये फंक्शन क्या होगा इसके बारे में कोई भी आइडिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दे करके रखा है। तो फिर से वही सेम लॉजिक लगाना है बच्चे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो लॉजिक बताया। क्या दिया हुआ है, तो सी क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। बच्चे मुझे यहां पर क्या देखना पड़ेगा, जो चीजें दी हुई है x इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या दिया है 5, माइनस 5 होगा, ना कि आपका 5 होगा। यहां पर है आपका x माइनस 5, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 5 दे करके रखा है, सॉरी ठीक है, ये क्वेश्चन प्लस में ही है, ऐसा दे करके रखा है। अब मुझे क्या करना है, अब एक बात दिया हुआ बच्चे x की वैल्यू बराबर नहीं है किसकी, -5 की। इट मींस क्या कि फिर से वही लॉजिक कि ये फंक्शन को -5 से थोड़ा सा बड़ा के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ये फंक्शन -5 से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट इन दिस सिचुएशन हियर द गिवन फंक्शन have no any idea about at a point of x equal to -5। और जब बच्चे मैंने बोला ही था आपसे कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों चीजों के लिए बहुत ही वेरी नेसेसरी कंडीशन है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूअस प्रॉपर्टीज कि इन तीनों पॉइंट प्लस पे माइनस पे एट ए पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे प्लस पे के लिए फंक्शन दिया हुआ है, माइनस पे के लिए फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन एट ए पॉइंट के लिए कोई फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो ये जो फंक्शन होगा एट ए पॉइंट x इक्वल टू -5 पे, फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बच्चे आप किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को उठा लो, ये एज इट इज क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस बात को मैं प्रूफ करता हूं। तो यहां पर देखेंगे बच्चे, क्यों, क्योंकि हमने ये भी बोला था कि कंटिन्यूटी को क्यों नहीं होगा कंटिन्यूटी, तो हमने जस्ट बता दिया कि बच्चे क्या, अगर सबसे पहले क्या करो, जब भी ऐसा दिया रहे तो डिनोमिनेटर को क्या करोगे आप, इक्वल टू क्या कर दो 0 से, x प्लस 5 इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू हमारी निकल कर आई -5, और -5 को जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 इट मींस कट जाए कर, ये क्या हो जाएगा 0, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफिट,
फिर से क्या आ जाएगी चीजें, इन्फिनिटिव आ जाएगी। और इन्फिनिटिव जैसे ही आएगी बच्चे, इट मींस क्या, फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताना बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाएगा। सो दैट एट ए x इक्वल टू 5 पे छोड़कर ये जो फंक्शन होगा बच्चे, तो आप क्या बोलेंगे कि यहां से हियर इट इज क्लियर दैट हियर it is clear that function will be not continuous at x equal to -5 एक्सेप्ट x इक्वल टू, इट मीन्स या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट x इक्वल टू -5, है ना, फंक्शन विल बी क्या हो जाएगा आपका। अब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा ये तो अभी मुझे पता नहीं, उस चीज को तो मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन एक बात की क्लैरिटी हो गई बच्चे कि यहाँ पे फंक्शन x इक्वल टू वैल्यू -5 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब हमने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, है ना, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर that is x equal to c ले लिया। Now to check the continuity, to check the continuity at x equal to c पे, और मुझे x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूटी को क्या करना है, अब चेक करना पड़ेगा। और c क्या है, कोई भी रियल नंबर है, बट एक्सेप्ट आपका -5 छोड़ दिया बच्चे। और -5 क्यों नहीं होगा वो तो मैंने आपको प्रीवियस अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। अब बच्चे कंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए मैंने रूल ये बोला कि x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होना चाहिए x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होना चाहिए f ऑफ c। और अगर ये ऐसा आ रहा है इट मींस क्या, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। इसी को अब नाउ टू फाइंड, अब हम क्या करते हैं बच्चे, निकालते हैं x टेंडिंग टू, पहले हमने क्या कर दिया c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x रख दिया, और इसी को हमने बोला था बच्चे आप क्या लिख सकते हो, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ c माइनस h हो जाएगा। और बच्चे जब यहां पर आप रिप्लेस करेंगे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया आपने, c माइनस h को क्या कर दिया आपने, रिप्लेस कर दिया। और बच्चे जो फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देख लो आप हमारे पास फंक्शन, सबसे पहले आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अब जैसे बच्चे यहां पर रखेंगे ये क्या हो जाएगा चीजें, x का स्क्वायर, इट मींस क्या x स्क्वायर, क्या मैं इसको -5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय x माइनस, नीचे क्या दिया हुआ है x प्लस 5। बच्चे एक बात आप देखिए, आप नेक्स्ट अगेन करेंगे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कर देंगे हम लोग, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये चीजें, और जैसे ही हमने क्या किया प्लस माइनस किया तो बच्चे यहां से चीजें क्या निकल कर आएगी इसके प्लेस पे, c माइनस h का होल स्क्वायर, c माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन x, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, रिप्लेस करेंगे तो c माइनस h प्लस क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। बच्चे ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैं यहां पे कर देता हूं, इसी को आगे मैं यहां पे कर रहा हूं। अब ये बच्चे क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस क्या, c माइनस h माइनस 5, और फिर क्या हो जाएगा c माइनस h प्लस 5 डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा c माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 5। तो बच्चे इससे ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और x से थोड़ा सा स्लाइटली अगर आप नीचे रखेंगे इट मींस क्या, आप 0 ही रखेंगे, और जब 0 रखेंगे बच्चे तो हमारा जो फंक्शन का आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या निकल जाएगा, c माइनस 5 निकल कर आ जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चे, अभी हमने LHL को फाइंड आउट किया। अब सिमिलरली बच्चे मैं यहाँ पे प्लेस नहीं बचा हुआ, मैं यहाँ पे कर देता हूं। अगला क्या निकालना है, नाउ c माइनस h प्लस 5 है। अब मुझे क्या करना है, यहां से मैं RHL निकालता हूं, RHL इट मींस क्या, x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, इसी को और क्या लिख सकते हैं, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h हो जाएगा। बच्चे आप क्या करेंगे, सेम चीज को यहां पर h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ
हमने क्या किया, c प्लस एच को रिप्लेस किया, और रिप्लेस करेंगे तो चीजें जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, यहां पर हो जाएगा c प्लस एच और प्लस 5 हो जाएगा। और बच्चे यहां से जब आप फिर से वही सेम प्रोसीजर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब चीजें क्या निकल जाएगी, 0, ये हमारा हो जाएगा लिमिट, और एक बार प्लस में और एक बार क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस में। एक बार हमारा माइनस में हुआ और एक बार हमारा प्लस में, और नीचे है c प्लस एच प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 5, और इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर से h से थोड़ा सा बड़ा, इट मींस क्या हो जाएगा, 0 भी रखा जाएगा, और चीजें फिर से निकल कर आएगी c माइनस 5। तो हमारा क्या हो गया बच्चे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये हमारा क्या था, LHL था, ये हमारा है LHL है। नाउ एट ए पॉइंट अगर देखा जाए बच्चे, तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, इसे मैं मिटाता हूं। अब हमारा क्या दिया हुआ है, एट ए पॉइंट देखना है, एट ए पॉइंट पे f ऑफ x बराबर दिया हुआ है हमारा x स्क्वायर माइनस 25, x स्क्वायर माइनस 25, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x माइनस 5, और बच्चे इसी को अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो x माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, और यहां से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा क्या, x माइनस 5, x माइनस हमने क्या कर दिया 5, इसको मैं मिटाता हूं यहां पर बच्चे। तो हमने क्या देखा कि ये चीजें यहां पर क्या किया हमने, एट ए पॉइंट ऑफ c रखा, तो c माइनस क्या हो जाएगा 5, और आपने ये देख लिया बच्चे कि इसमें भी जब हमने निकाला तो प्लस पे भी, ये माइनस पे भी हमारा x का वैल्यू, f ऑफ x का ये जो वैल्यू आया c माइनस 5, यहां पे भी हमारा क्या आया c माइनस 5, और इस एट ए पॉइंट पे भी हमारा क्या आया c माइनस 5, और c को हमने क्या बोला था, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, इट मींस क्या, फंक्शन हियर द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, और c क्या था, एनी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फंक्शन क्या हो गया बच्चे, कंटिन्यूअस हो गया एट ए पॉइंट ऑफ c पे। क्यों, क्योंकि ये तीनों केस में हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकल कर आ गया, इक्वल टू आ गया बच्चे c माइनस 5, हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो बच्चे ये आपने देखा क्या, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था, c था, और ऐसे ही हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसी का 3 का एक लास्ट क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 5 दिया हुआ है, और उसकी क्या करनी है, आपको कंटिन्यूटी के बारे में चेक करनी है। अब बच्चे यहां पर दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, और बच्चे फिर से यही कहानी आ गई, मॉड x को, सबसे बड़ी बात कि मॉड x को खोलेंगे कैसे, मॉड x का कैसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो बच्चे मैंने आपसे बोला था कि पिछली क्लास में हमने बोला था कि f ऑफ x बराबर अगर मॉड x दिया हुआ है तो मॉड x दो तरीके से खुलता है, ये तो आपका पॉजिटिव x होगा कब, इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और एक आपका माइनस x होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। फिर से क्योंकि यहाँ पर x था बच्चे तो मैंने ऐसा लिखा, अब यहाँ पर x इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो ये वाली चीजें हो जाएगी, है ना। एक बार हमने क्या बोला, अब देखो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी। अगर आप 5 से बड़ी 5.1 रख दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5.1 माइनस 5, रिजल्ट क्या आ जाएगी 0.1, मतलब पॉजिटिव आ रही है। एट ए पॉइंट ऑफ 5 भी रख दोगे बच्चे तो चीजें क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी। और लेकिन जैसे ही 5 से कम रखोगे, 5 से कम हमने क्या रख दिया बच्चे, 4 रख दिया, तो चीजें क्या निकल कर आई बच्चे, -4। इट मींस क्या, हमने ये देखा बच्चे कि अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं डिफाइन कुछ इस तरीके से करूंगा कि अगर फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है तो f ऑफ x को किस तरीके से लिखेंगे, f ऑफ x बराबर होगा, ये पॉजिटिव में होगा बच्चे कब, x माइनस 5, ये पॉजिटिव में होगा इफ x की वैल्यू, x की जो वैल्यू होगी या तो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 5 या फिर इक्वल टू, अगर इक्वल टू होगा तब ये 0 हो जाएगा, या फिर नेगेटिव में कब होगा बच्चे, जब यही चीजें क्या होगा, x माइनस 5 को जब हमने क्या रख दिया था, x की वैल्यू लेस देन क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो ये चीजें हमारी निकल कर आ गई। अब बच्चे डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, कंटिन्यूटी को हमें कहां देखते हैं बच्चे, ऐसा आप देखते होंगे कि आपको कोई मार्केट में बंदा जा रहा है, सब किस पे जाता है, जो बंदा थोड़ा सा उनकी शकल से ही पता चल जाती है या उनका कॉन्फिडेंस, उनकी कॉन्फिडेंस को देख करके ये पता चल जाता है, और हमें कहीं ना कहीं उस पर एक डाउटफुल पॉइंट, मतलब डाउट होना शुरू हो जाता है कि हाँ यार ये बंदा हो सकता है मे बी कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ गलत किया हो।
वैसे ही बच्चे जहां पे फंक्शन चेंज कर रही है कंटिन्यूटी को हमें चेक करने की जरूरत उसी पॉइंट पे पड़ता है। लेकिन बच्चे मतलब ये क्या है बंदा ना 5 पे ये क्या हो रही है, अगर 5 से बढ़ा दे रहे हैं तो चीजें ये आ रही है, 5 से छोटा दे रहा हूं तो चीजें ये आ रही है। मतलब ये क्या बन गया, एक कंफ्यूजन का केस बन गया। मतलब इन चीजों पे हमें एट ए पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 5 पे वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने क्या किया, कंटिन्यूटी को चेक करने गया। अब देखते हैं कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो बच्चे फिर से वही सेम चीज आएगी क्या कि नाउ सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, रूल फिर क्या बोला जाता है, रूल तो यही बोलता है कि x टेंडिंग टू 5 प्लस माइनस से लेकर चलो लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होना चाहिए x टेंडिंग टू 5 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x और एट ए पॉइंट ऑफ f ऑफ 5 ये तीनों क्या होना चाहिए बच्चे, बराबर होना चाहिए। और अगर ये तीनों बराबर होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चे, निकालते हैं LHL को। सबसे पहले हमने क्या किया, LHL को निकालने गया और LHL को निकालने जाएंगे तो बच्चे LHL में क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 5 माइनस लिमिट रख दिया और यहां पर रख दिया f ऑफ x। बच्चे इसी को हमने बोला था और क्या लिख सकते हो, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ क्या हो जाएगा 5 माइनस h हो जाएगा। इट मींस क्या होगा बच्चे, अगर आप सेम चीज को h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 5 माइनस h आप रखते हो तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगी। अब जैसे ही 5 से क्या बोल रहा है, 5 से थोड़ा सा स्लाइटली आप नीचे जाएंगे तो बच्चे जैसे ही 5 से छोटा थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे तो उसके लिए फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे। इट मींस क्या, f ऑफ x बराबर यहां पर हो जाएगा माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। और जैसे ही आप x के प्लेस पे, यहां पर देखिए x के प्लेस पे क्या है 5 माइनस h है और जहां जहां x है वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे बच्चे, तो ये चीजें निकल कर आएगी यार। यहां पर हो जाएगा आपका h टेंडिंग टू 0, चीजें यहाँ पे दिख नहीं रही है बच्चे, दिख नहीं रही होगी आपको। अब यही सी चीज को मैं आगे लेकर जाता हूं तो बच्चे इसी चीज को आप क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, यहां पर हो जाएगा x का वैल्यू 5 से थोड़ा सा नीचे। इट मींस इसके लिए फंक्शन ये नहीं होगा बच्चे, ये होगा क्यों, क्योंकि 5 से छोटा के लिए हमें फंक्शन क्या माना गया, ये मानने के लिए बोल रहा है तो हम फंक्शन को क्या मानेंगे ये। और यहाँ पे जैसे ही रिप्लेस करोगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर रहे हो 5 माइनस h, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 माइनस h और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा। आप बच्चे क्या देख रहे हो, जैसे यहां पर इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी और यहां से रिजल्ट माइनस माइनस ये प्लस, इट मींस क्या, रिजल्ट क्या आ गया हमारा 0 आ गया। बच्चे ये तो हमने क्या निकाला, LHL निकाला। अब ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, RHL निकालते हैं चीजें। हम अगला क्या निकालेंगे, RHL में क्या दिया हुआ है, अब सेम हमारा क्या है, x टेंडिंग टू 5 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसी को और क्या लिख सकते हैं बच्चे, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 5 प्लस h हो जाएगा। और देन अगला हम क्या दे दिए, 0 प्लस लिमिट ऑफ, बच्चे 5 से थोड़ा सा स्लाइटली हमने आगे बढ़ा, 5 से थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ेंगे तो बच्चे इस बार ये वाला फंक्शन ना हो करके ये होगा और इसके लिए हमने फंक्शन क्या लिया, ये लिया और फिर से ये वैल्यू पुट करोगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी, x के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा 5 प्लस h, इट मींस क्या हो जाएगा 5 प्लस h हो जाएगा और माइनस क्या दिया हुआ 5। और बच्चे जैसे ही हमने इसको पुट किया तो रिजल्ट क्या आया, h आया और h का 0 से थोड़ा सा बड़ा, इट मींस क्या हो गया 0 ही हो गया है ना। तो हमने क्या निकाला, LHL में भी और RHL में भी दोनों जगह क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। और अगला क्या है हमारा, अगला हमारा दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, एट ए पॉइंट पे भी चेक करना है। f ऑफ x बराबर दिया हुआ है मॉड x माइनस 5 और जैसे ही एट ए पॉइंट रखेंगे बच्चे f ऑफ 5 रखेंगे तो चीजें क्या निकल कर आ जाएगी 5 माइनस 5, इट मींस क्या रिजल्ट 0। तो आपने देखा बच्चे कि LHL, इसका LHL, इसका RHL और एट ए पॉइंट ये तीनों क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू
5 पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, प्रूव दैट, ये दिया हुआ आपका प्रूव करना है कि फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पे पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पे वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखेंगे। तो बच्चे जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें अगर n की वैल्यू पॉजिटिव रख दिया जाए, इट मींस क्या, ये जो फंक्शन आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के लिए किसी भी पॉइंट पे बोला क्या बच्चे, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर पे फंक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू n पे। बच्चे अगर मुझे क्या करना है, n पे फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। बच्चे यहां पर x की वैल्यू n पे कंटिन्यूटी को चेक करना है, रूल क्या बोला जाता है, रूल तो हमने ये बोला था कि सर x टेंडिंग टू हमें n पे चेक करना है, इट मींस क्या, n प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ क्या हो जाएगा हमारा x बराबर x टेंडिंग टू n माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और बराबर होना चाहिए f ऑफ n। अगर ये तीनों इक्वल है, हेंस फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये चीजें अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहां से दिया हुआ है, नाउ टू फाइंड x टेंडिंग टू n प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। अच्छा, इसी को और क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसी को आप बोल सकते हैं h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ n प्लस h। बच्चे जब आप इसे पुट कर देंगे तो चीजें क्या निकल कर आएंगी, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट, इट मींस क्या, f ऑफ n के x के प्लेस पे n प्लस h रख दिया, मतलब x के प्लेस पे यहां पर क्या हो जाएगा, देखो n प्लस h पे पावर क्या है, n है, और यहां से देखो ये हमारा n है और ये क्या हमारा h है, h का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा, इट मींस क्या, 0 ही पुट करेंगे, और जैसे ही यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी बच्चे, यहां पर आ जाएगा n पे पावर n आ जाएगा। इट मींस क्या, हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या हो गया, RHL हो गया। अब वैसे ही हम क्या निकालते हैं, टू फाइंड LHL, या फिर इसी को और क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सटेंडिंग टू n माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, या फिर इसी को बोल सकते हो एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ n माइनस h बोले। बच्चे अगर मुझे ये निकालना है h टेंडिंग टू 0 माइनस, तो किसी भी चीजों को या तो आप ये लिख दो या तो ये लिख दो बच्चे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों चीजों को क्या कर रहा हूं, साथ में लेकर चल रहा हूं। बच्चे h टेंडिंग टू 0 माइनस क्या कर दिया हमने, यहां पर क्या लिया, लिमिट ऑफ f ऑफ x ले लिया, सॉरी यहां पर हो जाएगा f ऑफ n माइनस n h कर दिया, और बच्चे जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो चीजें क्या निकल के आएंगी, लिमिट ऑफ, यहां पर देखो n माइनस h, मतलब फिर से अगेन यहां पर रखोगे n माइनस h पे पावर n, रिजल्ट क्या आएगा आपका, फिर से आ जाएगा n पे पावर n, और एट ए पॉइंट f ऑफ x बराबर दे करके रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x पे पावर n दे करके रखा है, और जैसे ही यहाँ पर n रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n पे पावर n। हेंस यहां से आपने देख लिया बच्चे कि f ऑफ, हमने ये देखा कि इन तीनों पॉइंट पे, प्लस पे, माइनस पे और एट ए पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या निकल कर आया, n पे पावर n निकल कर आया। हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पे, और जहां पे n क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया। बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें ये बोला गया है कि इफ द फंक्शन गिवन फंक्शन, ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो डिफाइंड बाय f ऑफ x बराबर दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन का आउटपुट x होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और 5 होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगी। तो बोला क्या है क्वेश्चन में बच्चे कि ये कंटिन्यूअस होगा, क्या ये कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे, क्या ये 0 पे कंटिन्यूअस होगा, या फिर 1 पे होगा, या फिर 2 पे होगा, किस पे होगा। बच्चे एक एक क्वेश्चन में आपका 3-3 क्वेश्चन को क्या करके रखा है, पुट करके रखा है। तो बच्चे मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। एट x इक्वल टू मैंने क्या किया, 0 पे चेक किया। नाउ सॉल्यूशन में मैंने देखा टू चेक द कंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 0 पे। तो बच्चे क्या होना चाहिए फंक्शन के लिए, रूल हमने बोला था आपसे, रूल ये बोला x टेंडिंग टू 0 प्लस
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए एट ए पॉइंट ऑफ एफ ऑफ 0। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। नाउ टू फाइंड, अब हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL क्या दिया हुआ है, LHL हमारा दिया है x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ x। इसी को और क्या लिख सकते हो, इसी को हम लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ c माइनस h। क्योंकि हमें 0 पे निकालना है इसलिए 0 माइनस h। और बच्चे 0 से थोड़ा सा छोटा के लिए, अब 0 से छोटा के लिए कहानी यहीं पे उलझ जाती है बच्चे कि हम चीजों को ये समझ नहीं पाएंगे इस यार सर फंक्शन के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं। तो बच्चे ये क्या बोला, 0 से थोड़ा सा छोटा, और ये फंक्शन में हमें दो चीजें दे करके रखा है बच्चे। इसी चीजों से हमें इस फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। बच्चे ये क्वेश्चन में फंक्शन में दिया हुआ है क्या कि ये फंक्शन में दो आउटपुट दे करके रखी है। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या बोल रहा है लेने के लिए, 5 बोल रहा है लेने के लिए। लेकिन 1 से जब छोटा है तो जब बच्चे 1 से छोटा होगा इट मींस क्या, कहीं ना कहीं यही वाला फंक्शन जो होगा वो इसके अंदर इंटर करेगा। तो हमने क्या किया, 1 से छोटा के लिए या फिर 1 के बराबर के लिए, तो ये जो फंक्शन हम लेंगे उसमें ये वाला फंक्शन लेंगे। अब बोला कि बच्चे 0 से थोड़ा सा छोटा, इट मींस क्या, 0 से थोड़ा सा छोटा इट मींस 0 ही रखना पड़ेगा। और जब हमने 0 रखकर देखा बच्चे तो क्या देखेंगे, 0 को हमने रखकर देखा तो रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ, ये चीजें क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। और 0 हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा यहां से 0 आ गया। वैसे ही बच्चे नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या दे करके रखा है, एट ए पॉइंट x टेंडिंग टू, अगला हो जाएगा RHL। अगर हम निकालना चाहें तो RHL इट मींस क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। या फिर इसी को आप लिखोगे h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ x हो जाएगा। और बच्चे यहीं से चीजें निकल कर आएगा 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़ा। अब बोल रहा है क्या बच्चे, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा के लिए फिर से क्या हो गया मैटर, यहां से बच्चे 0 से थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा के लिए उसके लिए भी फंक्शन क्या कंसीडर होगा, यही क्यों, क्योंकि ये फंक्शन तो तब आया ना जब 1 से बड़ा था। लेकिन हम यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहे हैं, 0 से थोड़ा सा बड़ा इटमें, और ये फंक्शन कहां तक है, 1 से छोटा के लिए। तो 1 से छोटा है इट मींस क्या, 0 से थोड़ा सा बड़ा तो ये वाला फंक्शन होगा ही होगा। इट मींस क्या, फिर से आप जब पुट करेंगे बच्चे तो चीजें क्या निकल कर आएगी, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ, फिर से क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0 ही आएगा और रिजल्ट हमारा निकल जाएगा 0 आ जाएगा। अगला की बात करेंगे एट ए पॉइंट, तो हमारा एफ ऑफ एक्स देकर के रखा है बच्चे x। अब हमें क्या दिया है, x इक्वल टू 0 पे। तो जब यहां पर ये 1 के लिए, तो ये 1 से बड़ा के लिए ये डिफाइन किया, तो ये तो केस ही नहीं बनता है, ये तो केस ही नहीं बन पाता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू, और ये 0 क्या है, 1 से छोटा भी है, तो 1 से छोटा के लिए भी फंक्शन क्या होगा, यही होगा। इट मींस क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर, x ही मानना पड़ेगा। और x की वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 0 प्लस पे, 0 माइनस पे, एट ए पॉइंट ऑफ 0 पे, तीनों पे रिजल्ट आया 0। हैंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बच्चे ये तो हमने क्या किया, एक पार्ट बताया, वैसे ही आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट भी बताना है आपको। एट x इक्वल टू अगर मुझे चेक करना है to check the continuity at x इक्वल टू, हमारा किस पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो 1 पे चेक करेंगे बच्चे तो फिर से वही सेम प्रोसीजर, x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ, माइनस ले लेता हूं मैं, f ऑफ x हो गया इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x ले लिया, और एट ए पॉइंट ऑफ क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर इन तीनों पे क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, देन फंक्शन विल बी क्या हो जाएगा बच्चे, कंटिन्यूअस। नाउ टू फाइंड, अब हम क्या करते हैं, टू फाइंड हम क्या करेंगे, टू फाइंड किसको, तो निकालेंगे x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x। इसी को हमने बोला था बच्चे, और क्या लिख सकते हो, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 1 माइनस h रखेंगे, और h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 1 माइनस h, 1 से थोड़ा सा छोटा,
और 1 से थोड़ा सा छोटा के लिए फंक्शन क्या बोला था बच्चे, ये वाला लेने के लिए बोला। 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब फंक्शन ये कंसीडर होगा और रिजल्ट यहां से आ जाएगा बच्चे। यही चीज है, हमने क्या कर दिया 1 माइनस एच रिप्लेस कर दिया। अब यहां से चीजें क्या होगी, 1 माइनस एच रिप्लेस हो गई और 1 माइनस एच एच से थोड़ा सा छोटा। इट मींस अगेन रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस एच, एच का वैल्यू 0 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमने एक पार्ट क्या कर लिया बच्चे, निकाल लिया। वैसे ही हमने बोला ये तो हमने क्या निकाला, ये हमारा निकल गया LHL पार्ट निकल गया। वैसे ही आप क्या करो RHL, RHL इट मींस क्या, इसी को आप क्या बोलोगे बच्चे, x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा f ऑफ x और x का वैल्यू, या फिर इसी को बोलेंगे h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा। अब बच्चे एक बात आप मुझे बताइए, 1 से थोड़ा सा बड़ा इट मींस उसके लिए फंक्शन क्या कंसीडर होगा 5, तो इसका रिजल्ट ही दिया हुआ है बच्चे, क्या दिया है 5 दिया हुआ है। इट मींस RHL का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो बच्चे मुझे आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने क्या देखा बच्चे, यहां पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इट मींस क्या हुआ, हेंस यहां पर आपने देख लिया, हेंस हियर x टेंडिंग टू 0 माइनस limit of f of x is not equal to x tending to 0 plus limit of f of x, hence function will be discontinuous। यहां पर बच्चे ये दोनों ही इक्वल नहीं हुई तो आगे एट ए पॉइंट पे निकालने की तो बात ही नहीं बनती है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। बच्चे वैसे ही हमारा x की वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, 2 पे निकालना पड़ेगा। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पे चेक करके देखते हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है फिर या फिर नहीं है। बच्चे आज की क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम क्लास को यही ओवर करते हैं। बट x की वैल्यू 2 पे आप एक बार निकाल कर देखिएगा, अगर नहीं निकलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लास्ट वाले ये वाला टॉपिक को, ये वाले एट x इक्वल टू 2 पे। लेकिन बच्चे अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। बच्चे प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू, बाय।